नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सावन के सोमवार की कथा सुनाने वाले हैं। एक समय की बात है, अमरपुर नामक एक नगर में एक अमीर साहूकार रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता था। संतान की प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार को व्रत करके शिव जी की पूजा किया करता था। शाम के समय मंदिर में जाके भगवान शिव के सामने दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति को देखकर माता पार्वती बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और भोलेनाथ से कहती हैं, हे प्राणनाथ, ये आपका सच्चा भक्त है, कृपया करके इसकी मनोकामनाओं को पूरी कर दें। यह सुनकर भोलेनाथ बोले, पार्वती, पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। परंतु माता पार्वती नहीं मानी। तब साहूकार के स्वप्न में भोलेनाथ ने उसको दर्शन दिए और संतान प्राप्ति के वरदान के साथ साथ ये भी बताया कि उसका पुत्र अल्प आयु होगा और उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। यह सुनकर साहूकार प्रसन्न तो हुआ, लेकिन साथ में चिंतित भी हो गया। ये सारी बात उसने अपनी पत्नी को भी बता दी। पुत्र के अल्प आयु होने की बात को जानकर साहूकार की पत्नी भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन साहूकार ने अपने सोमवार के व्रत का नियम नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने अमर रखा। अमर 11 वर्ष का हो चुका था, तो साहूकार ने उसे उसके मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने काशी भेज दिया और साहूकार ने उनको कुछ धन भी दे दिया और उनसे कहता है कि तुम जहाँ भी रात्रि का विश्राम करो, वहीं पर यज्ञ करके ब्राह्मणों को भोजन करा देना। अमर अपने मामा के साथ यात्रा पर चला जाता है। रास्ते में वो एक राज्य में पहुंचे जहां पर राजकुमारी का विवाह हो रहा था। परंतु जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था, वो अचानक किसी कारण से एक आंख से अंधा हो गया। ये बात किसी को ना पता चले, इसलिए राजकुमार के पिता ने राजकुमार की जगह अमर से मंडप में बैठने की विनती की। अमर ने यह विनती स्वीकार कर ली और राजकुमारी चंद्रिका से विवाह कर लिया। विदाई के समय अमर ने राजकुमारी चंद्रिका को सारी बातें बता दी और उन्हें अपने पिता के घर छोड़कर काशी की ओर चल दिए। जब अमर 16 वर्ष का हो गया, तब उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया और अन्न और वस्तुओं का दान भी किया। उसी रात्रि सोते हुए अमर की मृत्यु हो गई। उसके मामा बहुत जोर जोर से रोने लगे। उनका विलाप सुनकर भोलेनाथ और पार्वती वहां पर आ पहुंचे। अमर के मामा का विलाप देखकर माता पार्वती भोलेनाथ से बोलती हैं, प्रभु, इस व्यक्ति के कष्टों को दूर कीजिए। तब भोलेनाथ कहते हैं कि यह वही साहूकार का बालक है जिसे सिर्फ 16 वर्ष तक जीने का वरदान मिला था। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे प्राणनाथ, इसके पिता 16 वर्ष से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगाते हैं, कृपा करके उनके दुखों को दूर कीजिए। माता पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनकर भोलेनाथ ने अमर को जीवन दान दे दिया। जीवन दान प्राप्त होते ही अमर जीवित हो गया और स्वस्थ होते ही वो अपने नगर की ओर वापस लौट जाता है। तभी रास्ते में वो राजकुमारी चंद्रिका के पास आ पहुंचा। वहां के राजा और राजकुमारी चंद्रिका ने अमर को पहचान लिया। राजा ने राजकुमारी चंद्रिका को अमर के साथ उसके घर की तरफ विदा कर दिया। वहीं दूसरी ओर साहूकार और उनकी पत्नी ये जानते थे कि 16 वर्ष की आयु में उनके पुत्र की मृत्यु निश्चित है। इस कारण वह बहुत ज़्यादा दुखी थे और कष्ट में अपना जीवन बिता रहे थे। तभी उनका पुत्र अमर राजकुमारी चंद्रिका के साथ घर पहुंच गया। अमर को उसकी नवविवाहित पत्नी के साथ देखकर साहूकार और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। उसी रात भोलेनाथ ने साहूकार को दर्शन दिए और कहने लगे, हे साहूकार, तुम्हारे सोमवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान कर रहा हूँ। हे भोलेनाथ, जैसा दुख साहूकार और उसकी पत्नी को मिला, वैसा दुख किसी को ना मिले, और जैसे उनके पुत्र को बाद में लंबी आयु प्रदान हुई, वैसे ही इस कथा को कहने वाले और सुनने वाले सब पर कृपा होगी।